यहाँ मेले लगे रहेंगे, मैं समाधि से देखूंगा, मेरी हड्डी बात करेंगी, मैं मन्नत को यश दूंगा। ये वचन दिया है साई ने, वचन दिया है साई ने। साई ने बाबा बड़े दयालु है। ओम नमो आदेश मित्रांनो, ओम साईराम। आज हमारे साथ में है शिरडी के रहने वाले प्रकाश बालीराव शास्त्री जी, जो बाबा के मंदिर में भी उन्होंने बहुत साल सेवा दी है। और आज हम उनके बारे में कुछ जानने वाले, बाबा ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार किए, क्या क्या अनुभव उनको आए बाबा के बारे में, वो सब आज हम इंटरव्यू के दौरान आज हम बात करने वाले हैं। साईराम शास्त्री। साईराम। तो हमने जब सुना कि आपने बाबा के मंदिर में भी बहुत साल सेवा दी है, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी हमें दीजिए कि आपने कब शुरू किया, आपकी सेवा कब ख़त्म हुई, और उस सेवा के दौरान बाबा ने आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार किए, आपको क्या क्या अनुभव आए सेवा के दौरान में। मेरे पिताजी पहले समाधि मंदिर में चौकीदार द्वारी थे और वो 78 में रिटायर हो गए। उनके साथ मैं 77 से तो 89 तक मैं समाधि मंदिर डिपार्टमेंट में था। उसके बाद अकाउंट 1977 से 1989 तक। अच्छा। हाँ, तो वो दरमियान साईं भक्तों की सामान्य गर्दी रहती थी। नया नया पिक्चर निकला था, आस्ते आस्ते भीड़ बहुत बढ़ने लगी। फिर 78 से जब शुरू हुई भीड़, तो फिर वो अभी तक चालू है। अच्छा। तो उसमें पहले जो भगत लोग थे वो बहुत श्रद्धालु और उनके हक के प्रति बहुत जागरूक रहते थे। तो कभी एक आधी बार अभिषेक पूजा में लेट हो गया तो वो तुरंत कंप्लेन करते। इस प्रकार भक्तों की श्रद्धा भावना भी और उनका आग्रह भी, ये हमने बहुत नज़दीक से देखा है। उसमें से एक उदाहरण मैं बताऊंगा कि उस समय सामुदायिक अभिषेक की पद्धति थी और 11 बजे तक वैयक्तिक अभिषेक होते थे। वहाँ पर समाधि पर बाजू में बैठकर गुरुजी पूजा सुनाते और आठ भक्त लोग बैठ सकते थे। माने समाधि के ऊपर बैठ के, हाँ, बाजू में बैठ के अभिषेक पूजा होती थी। अच्छा। वो 7 बजे शुरू होती और 11 बजे तक रहती थी। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे। हाँ, मध्याह्न आरती के पहले। तो 11 बजे तक ये वैयक्तिक स्वरूप में, यानी इंडिविजुअल स्वरूप में अभिषेक होते थे। अच्छा। 8 लोग बैठते थे। अच्छा। और फिर 11 बजे जो जितने भी लोग बचे हैं वो सभी का एक ही बैच सामने बारे में बैठाकर गुरुजी पूजा करवा लेते, फिर दर्शन के लिए ऊपर छोड़ते। उस समय आसानी से ऊपर जाके बाबा का समाधि का दर्शन ले सकते थे। बाबा जी को हार माला पहना सकते थे। तो ये 90 दशक के पहले। हाँ, हाँ। तो वो ये बात होगी शायद 87 की। तो 87 में अचानक कोर्ट रिसीवर उस समय के जो अधिकारी थे, कार्यकारी अधिकारी CEO, वो साहब ने अचानक निर्णय लिया कि भाई ऊपर जाना दर्शन के लिए बंद किया जाए। दर्शन के होने के बाद आप लोगों ने नीचे से दर्शन लेके निकले। तो वो संस्थान के मैनेजमेंट के दृष्टि से होगा, शायद होता, लेकिन ये भक्त लोग जो है उन्होंने वो नहीं माना। उसी दिन जब पूजा ख़त्म हो गई और ऊपर जाने का समय आया तो हम लोगों ने उनको, भक्त लोगों के मना किया कि भाई ऐसा ऐसा निर्णय हो गया है और आप ऊपर नहीं जाना, यहाँ से नीचे जाकर ही दोनों बाजू से पादुका का दर्शन लेके निकलना। तो वो भक्त लोग, विशेषता उसमें से बम्बई वाले जो लोग थे, कि ये बोले ये निर्णय कैसा ले सकते हैं आप, और ये निर्णय ऐसा हो नहीं सकता, उसके लिए भक्त मंडल की अपने अनुमति लेनी चाहिए। तो फिर हमारे मंदिर प्रमुख साहब आए, उन्होंने उनको समझाया तो वो नहीं माने। फिर हमारे मंदिर प्रमुख साहब ने उनको रिक्वेस्ट की, भाई आप ऐसे तो 5 मिनट रुकिए, हमारे जो सुपीरियर है उनसे जाकर बोलता हूँ या उनको लेके आता हूँ। फिर वो उधर गए, वहाँ पर लेने के बाद साहब भी आए। सामने आने के बाद बातचीत हुई और वो भक्त लोगों का, उनको CEO साहब को भी मानना पड़ा। क्यों कि ऐसी जो कोई भी चेंजेस होंगे तो वो ईजिली
मैनेजमेंट जल्दी नहीं कर सकती। उस समय सबकी राय लेके ही तुम निर्णय ले सकते हैं। भक्त मंडल का राय लेके ही वो करना मांगता था। तो फिर उनको छोड़ना पड़ा कि भाई जैसी परिस्थिति पहली थी वैसी पद्धति से दर्शन लिया जाए। फिर आगे चलकर उन्होंने प्रोसीजर की, भक्त मंडल के सब सभासदों को पत्रिका भेजी, ऐसा ऐसा निर्णय करना है। फिर सब लोगों की राय आने के बाद फिर वो ठहराव लेके फिर वो समुदाय की आज जैसी जो परिस्थिति है वो चालू हो गई। हाँ, यानी दर्शन नीचे से ही लेकर नीचे निकलना। तो उससे सभी लोगों को दर्शन मिलता है। कोई भी बिना दर्शन जाता नहीं। और आरती, कोई गेस्ट दर्शन, पूजा, अभिषेक, उत्सव के कोई प्रोग्राम, इसमें कोई बाधा नहीं आती, सभी का दर्शन मिलता है। आने वाला भक्त संतुष्ट होता है जब वो बाबा के समाधि मंदिर में जब कदम रखता है। तो जाने वाली जो दो रास्ते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो सब जाने के टाइम में बाबा के चरण छू सकते हैं, बाबा की समाधि को छू के दर्शन करते हैं। वो एक भक्तों में अलग तरह का सेटिस्फैक्शन है। इसके अलावा दोनों तरफ से तो जाते ही है। और भीड़ के समय जो आरती के बाद जब पहले छोड़ते थे उसी मुताबिक अभी भी बीच में से भी पायरी का दर्शन लेके पीछे आते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपने भारत में नहीं, पूरे संसार में नहीं है कहाँ पर भी कि इतना आके दर्शन, क्योंकि बाबा के चबूतरे को तो स्पर्श होता है, मानो कि बाबा को अपन मिले हैं ऐसा उनको लगता है और वो दर्शन लेके बाहर निकल सकते हैं। जब आप बाबा की सेवा कर रहे थे समाधि मंदिर में, या उस टाइम में आपका जो भी सेवा कुछ चालू थी, उस टाइम में बाबा का कुछ अनुभव, एक विशेष अनुभव जो आपकी ज़िंदगी में आपने अनुभव है, बाबा ने आपको चमत्कार दिखाया, ऐसा कुछ बातें हुई थी आपको? हुई थी, ऐसी बातें बहुत हो गई है। एक बार बाबा के समाधि के 6 बजे के समय आरती के काकड़ आरती छूटने के बाद बाबा का जब मंगल स्नान होता है सुबह 6 बजे, तो वो समय अचानक कुछ कारण से जो पानी गर्म होने की हीटर वगैरह यंत्रणा है उसमें कुछ बाधा आई और उसके कारण वो पानी गर्म नहीं हो सका। तो ऐसे समय में बाबा को कैसा न्यायला जाए, तो उस समय अचानक कोई एक भगत बाहर से आया था जो गर्म पानी लेके आया। और फिर ऐसा सभी को समाधान हुआ कि भाई आज बाबा को गार पाना से नहीं हिलाने वाले थे, लेकिन बाबा की क्या लीला कि कोई भगत बाहर गांव से आकर गर्म पानी लेके आया है। ये एक चमत्कार हुआ है। मेरे खुद के बारे में, मैं जब ऑपरेशन में था, ऑपरेशन के कारण मैं जब हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। किस ऑपरेशन के बारे में? हर्निया के ऑपरेशन के बारे में। तो उस समय भी ऐसा लगा कि दिवाली का समय है, उस समय सुबह 7 बजे जो सिडमाचे पंढरपुर आरती होती है, तो उसके पहले उस बाबा के सामने जब ये फराल का प्रसाद वगैरह रखा जाता है, तो उस समय मेरे को ये सपने में दिखाई दिया सुबह उठते समय कि वो आरती के बाद गुरुजी ने कुछ ऐसे करंजी पूरी वगैरह कुछ पदार्थ लेके बाबा को मुंह में डाला। तो बाबा ने, मेरे को सपने में दिखा दिया कि बाबा ने वो खाया, ये एक घास तोड़ के खाया। अरे बाबा, आपने सपने में देखा कि बाबा वो चीज़ें खा रहे हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात ऐसी हो गई, वो दूसरे ऑपरेशन के समय भी ऐसा एक घटना घटी कि मैं बहुत चिंता में था कि ऑपरेशन होएगा नहीं होगा, क्या किया जाए। तो उस समय बाबा ने वही समय शिरडी की शिरडी माझी पंढरपुर आरती होने के पहले वो बाबा जी, मैं उधर दरबार में खड़ा हूँ, बाबा के पुजारी वगैरह सभी लोग खड़े हैं। अच्छा। तो उसमें बाबा जी को मैंने देखा तो बाबा के ऐसे आँख खुल गए हैं और बाबा ने ऐसा तुरंत ऐसा पुनः आँख मिट कर मेरे तरफ ऐसा मन हिलाई कि भाई चिंता मत करो, मैं हूँ। ये तो है ही। हाँ। उसके बाद एक 1990 की बात होगी तो उस समय वो बाबा के द्वारकामाई में जो कंदिल हिल गया था। तो ये अब आपने मई नहीं, बहुत उस समय के जो उधर सोने वाले लोकल लोग, भक्त लोग, ये सभी लोगों ने देखा कि आरती होने के बाद जब द्वारका में बंद की जाती है उस समय उधर कंदिल रखते हैं और उसका सामान्य उजड़ रहता है। तो उस समय अचानक क्या हो गया कि वो कंदिल हिलने लगा। तो किसी ने
बोला, हर एक ने बोलने के बाद बहुत उधर आस्ते 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 भीड़ बहुत बनने लगी, भीड़ बनने भीड़ बनने लगी। लगी, हाँ। तो वो चमत्कार अपने पेपर में टीवी में भी आया था। तो जो देखने वाले में से मैं भी एक हूँ उसमें से। मैं भाग्यवान खुद हूँ। देखा था वो, हाँ, खुद मैंने हिल खुद रहा था। हाँ मैंने खुद देखा था। ना उधर कुछ हवा चल रही थी ना नहीं चल कुछ रहा नहीं, था। कुछ नहीं। और डेली रात को वो कंदील रखा जाता है, हिलने की बात ही नहीं आती कुछ। हाँ। लेकिन कुछ तो भी आगे चलकर शिरडी पर कोई संकट आना होगा या कुछ ऐसा ये होगा, तो उस समय वो बाबा ने एक इशारा दिया था। वो उसमें से मैं एक भाग्यवान हूँ कि मेरे को भी वो देखने को मिला। उसके बाद में ऐसी कुछ घटना घटी थी शिरडी में जो बहुत बड़ी हो गई थी, उसके बाद में ऐसे कुछ? हाँ, बात वैसे वो ऐसा शिरडी के बारे में नहीं, लेकिन राजकीय ऐसे बड़े से उलथपल कुछ हो गई था। हाँ, तो एक प्रकार का बाबा ने संकेत दिया था बुरा होने वाला है, हाँ, कुछ तो भी होने वाला है। अच्छा या बुरा कुछ तो हाँ, होने कुछ वाला तो भी था। होने वाला है। बहुत बढ़िया लगा सुन के। हाँ। और विशेष कुछ आपने निजी लाइफ में जब आपने बाबा की मंदिर की जो सेवा छोड़ के भी आपको कुछ और कुछ अनुभव बाबा से? बाबा से वैसे अनुभव तो पद पदे रहेंगे, लेकिन जो भी भक्त लोगों ने आकर सुनाए, तो एक भक्त दिल्ली वाले थे जिनकी थोड़ी मुलाकात होने के बाद उन्होंने खुद आकर ऑफिस में आकर मुझे वो अपने अनुभव बताया कि वो बोलते कि भाई जब मैं बाबा के दर्शन करने पादुका पर सामने गया और पादुका पर माथा रखे, हाथ जो है वो समाधि में जो कपड़े के अंदर ऐसे डाले, हाँ। तो उनको बाबा के पैर लगे और वो भी ऐसे गुलाब पुष्प जैसे कोमल लग गए ऐसे। अरे बाप रे। तो मैं तो रुंध गया, मेरे को अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गई, मेरा कंठ रुंध गया और शरीर पर रोमांच खड़े रह गए, और बाकी जो सुनने वाले लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी घटनाएं आज भी उधर होती है। और मेरे सामने वो भक्त ने मेरे को बताया, मेरे को बोले तो वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे वो सभी लोगों को सुनाया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप शास्त्री जी का भी काम करते हैं। हाँ। आप पंचांग देखते हैं। हाँ, तीर्थ आप सत्यनारायण पूजा करते हैं। हाँ। अभिषेक पूजा करते हैं। हाँ। और कोई नवग्रह शांति हो गए, किसी हाँ। के घर की पूजा हो गई, हाँ, आप करता ये हूँ। सब करते हैं ना? हाँ जी, हाँ। तो ये कब से आप करते हैं इसे पूरे? ये इसका जो मूल है वो जनरेशन में है। मेरे जो पिताजी थे उनका जन्म 1905। अच्छा। तो बाबा की समाधि जब हुई 1918 में, तब मेरे पिताजी 13 साल के थे। अच्छा। बाकी भी गाँव वाले भी लोग थे। तो उसमें से उन्होंने जो बताया, तो उसमें से एक प्रसंग में बीच में थोड़ा अंतर लेके बोलता हूँ कि जब वो बाबा के सामने वाघ को लाया था, टाइगर को, हाँ। तो वो जो दरवेशी लेके आए थे वो उसको कुछ वो आजारी हो गया था। तो जब बाबा को वो लोग पहले पूछ के गए, जब वो लेके आए तो वो जो पिंजरा सामने खड़ा किया और उसमें से जब वो खोला और वो जो साखड़दंड के साथ जब बाघ अंदर चलते समय जो दहाड़िया, तो वो सुन के मेरे पिताजी और 7-8 जो लोग थे, निवृत्ति पाटिल गोंदकर, कोनाजी पाटिल गोंदकर, शंकरराव पाटिल गोंदकर और बाकी कुछ संकलेजा जी, ये जो गंगा लोढ़ा जी वगैरह, पूनमचंद भागचंद लोढ़ा वगैरह, ये सब लोग छोटे बच्चे थे उस समय, 13-14 साल के ऐसे उम्र में हो के सब शायद। तो उसमें से ये सभी बच्चे लोग उधर जो बाजू में वेशी में हनुमान जी के सामने खेल रहे थे, तो वो वाघ का जो दहाड़ना सुनकर ये सब लोग अपने अपने घर पे जाकर लप के बैठे। तो ये मेरे पिताजी ने बताया था। और उसी ज़माने में जो काका साहेब दीक्षित बाबा के संस्थान की व्यवस्था देखने वाले और बाबा के परम भक्त, उन्होंने उनको ज्योतिष आता था, तो उन्होंने मेरे पिताजी को ज्योतिष सिखाया था। अच्छा। तो वो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो मेरे पिताजी थोड़ा बहुत अपना गाँव की में थोड़ा ज्योतिष बताना, किसी को कोई वस्तु कहाँ पर गुम हो गई तो वो कहाँ मिलेगी, कभी मिलेगी, उसके बारे में कहना, ऐसे काम करते थे। तो वो उनके पास से मेरे को ज्योतिष का ज्ञान मिला और मैंने थोड़ा उसमें प्रोग्रेस किया। और जब मंदिर में था मैं 77 से लेकर 89 तक, तो वो 14-15 साल में मेरे को संस्थान के जो गुरुजी है, गौरकर गुरुजी, बाला साहेब जोशी गुरुजी
उनके साथ साथ अपने दिगंबर शास्त्री जो जाखरी जी जो प्रमुख पुजारी थे, उसके साथ दिवाकर पुरुषोत्तम भालराव गुरु जी, ये लोगों ने मेरे को ये गणपति अथर्वशीर्ष, शिव महिम्न स्तोत्र, ये सभी लोग पढ़ाए थे, पूजा पाठ भी करवाए थे। तो उसके उनके कारण मैं थोड़ा बहुत उसमें गति की। और आज भी मैं ये छोटी बड़ी पूजा और जो बड़ी पूजा होती है, ग्रह शांति, वास्तु शांति, नवग्रह शांति वगैरह, गुरु जी के साथ लेकर मैं वो आयोजन करता हूँ। अभी मैंने आपको शिरडी में, मैं अभी बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ, जब भी गांव से बाबा की पालकी निकलती है, बाबा का रथ निकलता है, या कुछ उत्सव रहते हैं, रामनवमी हो गया, कुछ अपना गुरु पूर्णिमा हो गया, दशहरा हो गया, तो जब भी उस फेस्टिवल में मैंने आपको बहुत बार उस पालकी में गाते हुए दिखाए। हाँ। वो और मैं पालकी में जब उधर गुरुस्थान के पास जब पालकी रथ जब आता है, तो उधर आप एक विशेष प्रकार का गीत गाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? वो पद्धति बाबा से तब से है। जब बाबा की शोभा यात्रा निकलती है उत्सव के समय, तो दीक्षितवाड़ा के पास बाबा रुकते थे, और उनके सामने जो गांव वाले लोग थे वो भारुड़ सादर करते थे। तो भारुड़ बोले तो भजन नहीं, भारुड़ बोले तो जो ऐसी रचना कि जिसमें कुछ प्रबोधन लिखा है। अच्छा। और वो रचना संत ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज वगैरह बहुत सब साधु संतों की है। उसमें से ज़्यादातर एकनाथ महाराज के भारुड़ ज़्यादा है। और उसमें थोड़ा स्पीच रहता है और थोड़ा गीत गाना रहता है। तो उसमें बाबा को वो बहुत अच्छा लगता था। बाबा के समय से वो पद्धति है। और उसमें बड़े बड़े अपने गांव के जो बड़े संताजी पाटिल, शेळके पाटिल, जो पुलिस पाटिल, जिन्होंने बाबा के अंत समय पंचनामा किया था, वो लोग गाते थे। एकनाथ पाटिल कोते गाते थे, सोन्या बापू जगताप गाते थे, और तुकाराम परदेशी, बड़े कलाकार में से रघुनाथ सांडभोर पुना के वो गाते थे। अच्छा। तो जो जितना समय तो छोड़ा रहता है, लेकिन तो भी उसमें से अपना 2-5 मिनट वो बाबा के सामने हाजिरी लगाते थे। तो बाबा की समाधि के बाद भी वही प्रोसीजर अभी तक है। जब शोभा यात्रा मंदिर के नज़दीक दीक्षितवाड़ा के सामने आती है, उस समय वहाँ पर रथ पालकी रुकती है और उनके सामने ये भारुड़ वगैरह गाते हैं। तो उसमें से मेरे को भी 1-2 मिनट बोलने को मिलता है। क्या आप उसको 2 लाइन आपको सुना सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तो उसमें जो है एकनाथ महाराज जी का जो भारुड़ है, तो उसमें पहले उन्होंने बोला है कि जो माया है ये अपने पारमार्थिक प्रगति में रुकावट डालती है और वो भगवान तक जाने नहीं देती। वैसा देखा जाए तो सभी ये निर्गुण निराकार है, लेकिन वो नहीं जाने देती माया। और वो माया इतनी बड़ी है, प्रभावी है कि बाबा खुद भी बोलते थे कि ये माया ने मेरे को भी गुंडाल के रखा है। तो बहुत पावरफुल है वो। और उसमें से जो शब्द है वो पारंपरिक शब्द ऐसे है की अबब माया मोठी, अबब माया मोठी, या मायेने भुलविले महादेव शंकराला, 2 वेळा विवाह केला, अबब माया मोठी, ये मायाने भुलाया नारद जी को, और 60 बच्चे हुए उनको, अबब माया मोठी। तो ये माया तरने के लिए उपाय भी साधु संतों ने बोल के रखा है। तो वो उपाय क्या है? तो साधु साईनाथ महाराज जैसे महात्मा, उनको शरण जाना और उनके पास से ज्ञान प्राप्ति करना। तो साईनाथ महाराज जी ने भी उनको प्रतिसाद दिया है कि उन्होंने अभय वचन दे के रखा है भगत लोगों को। क्या अभय वचन दिया है? यहाँ मेले लगे रहेंगे, मैं समाधि से देखूँगा, मेरी हड्डी बात करेंगी, मैं मन्नत को यश दूंगा, ये वचन दिया है साई ने, वचन दिया है साई ने। साई ने बाबा बड़े दयालु है, तो एका जनार्दनी ही माया, और ज्ञान से दूर सारा, अब माया मोटी। इस प्रकार का छोटा भाव, लेकिन वो भाव भक्त लोगों तक पहुंचना, इस प्रकार का वो स्वरूप भारुड़ बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बलराव शास्त्री जी, उन्होंने शिरडी में बहुत साल सेवा की है। बाबा के मंदिर में भी कम से कम उन्होंने 30 साल उन्होंने बाबा की सेवा की है समाधि मंदिर में। उसके बाद में उनके निजी लाइफ में भी वो उनका कारोबार करते हैं।
जैसे मैंने कहा कि ज्योतिषी पूजा देगा, ज्योतिष पाठ। देखना, पंचांग देखे, किसी की लग्न पत्रिका निकालना, या फिर उसके बाद में अभिषेक पूजा हो गई, नवग्रह शांति हो गई, या सत्यनारायण पूजा हो गई, या छोटे मोटे जो भी कुछ पूजा पाठ गांव में चलते हैं, तो उनका सब कारोबार ये करते रहते। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और सभी भक्तों को आपकी जो बातें हैं, जो बाबा की घटनाएं, ये देख के वो मोटिवेट जरूर होंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। ओम साई राम दोस्तों। ओम साई। ओम साई।